हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है चैप्टर सेकंड का संयुक्त साहस खाते का क्वेश्चन नंबर 10। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त साहस खाता। देखिए बच्चों, क्वेश्चन रखती हूँ मैं आपके सामने। 1 जुलाई 2015 को ए और बै जमीन के क्रय विक्रय के लिए संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए। उसी दिन ए ने 90,000 में 9,000 वर्ग गज जमीन खरीदी। बै ने अपने हिस्से के 30,000 ए को दिए। जमीन की बिक्री के लिए निश्चित किया गया कि इसे छोटे छोटे भूखंडों मतलब कि प्लॉट्स में विभाजित करके बेचा जाए। बै ने 1,000 देकर एक नक्शा बनवाया। नक्शे में जमीन का 1/3 भाग सड़कों तथा एक पार्क के लिए छोड़ दिया गया और शेष जमीन को 6 बराबर के भूखंडों में विभाजित कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2015 को 2 भूखंड 30 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेचे गए, जिनके बिक्री मूल्य में से 1,000 प्रति भूखंड क्रेता ने रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प व्यय के काट लिए। 1 दिसंबर को शेष भूखंड रुपये 25 प्रति वर्ग गज के शुद्ध मूल्य पर बेचे गए। बड़े सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं बच्चों। कुल बिक्री मूल्य ए ने प्राप्त किया। बै को शुद्ध बिक्री मूल्य पर 1% कमीशन देने के पश्चात संयुक्त साहस का लाभ ए और बै में 3/4 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ए और बै का अब हम बता रहे हैं संयुक्त साहस खाता इसका बनाने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सीधा लिखते हैं जमीन खरीदी कितनी जमीन है? 9,000 वर्ग गज। नब्बे 90,000 की खरीदी। उसके बाद उस पे जो खर्चा आया, बै ने नक्शा बनवाया, 1,000 रुपये का खर्चा ये आ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें ये चीज समझने वाली है, उसने नक्शे में जमीन का 1/3 भाग सड़कों तथा पार्क के लिए छोड़ दिया। जमीन कितनी थी? 9,000 वर्ग गज थी और उसमें से 1/3 भाग छोड़ दी, तो 3 तिया 9, 3,000 वर्ग गज जमीन उसने छोड़ दी। अब 9,000 थी तो 9,000 में से 3,000 घटाए तो हमारे पास 6,000 वर्ग गज जमीन प्लॉट्स के लिए बची। जब वो 6,000 वर्ग गज जमीन बची तो वो कह रहा है 6 जो शेष जमीन को 6 बराबर के भूखंडों में विभाजित कर दिया गया। तो 6 में करा तो 1,000 वर्ग गज के 6 प्लॉट्स बन गए। अब जमीन जो बेची गई है वो 2 भूखंड को 30 रुपये प्रति वर्ग गज में बेच दिया। तो 2 जो थे 2,000 गुणा 30। अब बिक्री जो हुई है 2 भूखंडों की, दो भूखंडों की बिक्री जो हुई है वो हुई है 2,000 वर्ग गज है गुणा 30, तो 60,000 रुपए के हो गए। लेकिन यहीं पर 60,000 में से 2,000 रुपए स्टाम्प व्यय के काट लिए गए। तो यहां जो बिक्री के पैसे आए हैं वो आए 58,000 रुपए। और जो शेष है 4,000 वर्ग गज बची, तो 4,000 वर्ग गज को
25 रुपए प्रति वर्ग गज से बेच दिया गया। शेष बिक्री कितने थे? 4000 वर्ग गज गुणा 25, 4 पंजे वो 25 चौका 100, 1 लाख रुपए में 4000 वर्ग गज जमीन बिक्री हो गई। अब हमें टोटल जो बिक्री हुई है उस पर 1% का कमीशन देना है। कमीशन निकालते हैं। कमीशन है 1% का, तो कितना है? 1,58,000 रुपए है। जो टोटल है वो है 1,58,000 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी गई, तो जो हमारा बिक्री कमीशन आया वो आया 1580 रुपए। ठीक है, अब इधर का टोटल तो 1,58,000 हमारे पास है ही, और इधर का टोटल हमारा 91 और 92,580 रुपए। 1,58,000 रुपए में से 1,58,000 रुपए में से हम 92,580 रुपए घटा देते हैं। 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गए 5 और 15 में से 9 गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा जो प्रेषण पर लाभ आया वो आया 65,420 रुपए। प्रेषण पर लाभ कितने का है? 65,420 रुपए। कुल योग 1,58,000। कुल योग 1,58,000। पहले तो हमने इसमें से भूखंड निकाले कि कितनी उसने जमीन पार्कों के लिए छोड़ी है, कितनी सड़कों के लिए छोड़ी है और कितने उसने प्लॉट्स बनाए हैं। तो प्लॉट्स 6 बने, 6 में 2 की बिक्री शुरू में हो गई और 4 की बिक्री बाद में हो गई। इन सब में इसने यहाँ पे पहले ही स्टाम्प के पेपर 2,000 रुपए स्टाम्प पेपर का जो खर्चा आया वो सब काट लिया यहीं पर, इसलिए ये सॉरी बच्चों 60,000 रुपये, 60,000 माइनस 2,000 रुपये तो 58,000 रुपये आ गए। शेष बिक्री 1 लाख रुपए की हो गई। टोटल निकाल दिया, इस पर कमीशन निकाल दिया 1% का। 90,000 रुपये दिया हुआ है, 1,000 ये भी दिया हुआ है, 1580 हमने इस पे निकाला, टोटल कर दिया। घटाने के बाद जो आया वो लाभ आया 65,420 रुपये। टोटल इधर का भी 1,58,000 रुपये, उधर का भी 1,58,000 रुपये। धन्यवाद।